चलिए, आज की हेडिंग होगी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही बेसिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके हम समझेंगे क्या होता है परम्यूटेशंस एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशंस। सो परम्यूटेशंस इज बेसिकली अरेंजमेंट्स and combination is basically selection. Now let's understand these two words. थोड़ा फैंसी वर्ड दे दिए गए इसकी जगह ना, अरेंजमेंट और सिलेक्शन की जगह, पर पहले अरेंजमेंट समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ना एक टेबल है, या सॉरी एक बेंच है, एंड वी हैव टू सिट 3 people on 3 seats. We have to find the arrangements, yeah, we have to find the ways in which 3 people can sit on 3 seats. Okay, let's say these are 3 seats, और जो 3 persons है हमारे पास वो है ए बी सी, उनके नाम है ए बी सी, और हम उन्हें यहाँ पे बैठाना चाहते हैं। 3 सीट्स पे हमें बैठाने हैं 3 लोग। ओके, 3 सीट पे हमें 3 लोग बैठाने। सीट्स मैंने आपके सामने बना दी, और ए बी सी को मैं तीनों को इस पे बैठाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट वे इज के पहले ए बैठ जाए, फिर बी बैठ जाए, फिर सी बैठ जाए, एंड इन द सेम वे मैं इन तीनों लोगों को बैठाने वाला हूँ यहाँ पे। अब या तो ए इस पे बैठे, सी इस पे बैठे, बी इस पे बैठे। सी, ए को मैंने पहली बार कांस्टेंट रखा, बी और सी को आपस में एक्सचेंज करा। पहली बार बी को सेकंड सीट पे भेज दिया, दूसरी बार बी को थर्ड सीट पे भेज दिया। अब अगला क्या होना चाहिए कि मैं बी को कांस्टेंट कर दूं, बी को पहली सीट पे बैठाऊं, और उसके बाद ए और सी को बैठाऊं। तो या तो ऐसे बैठ सकते हैं, या फिर अगेन सी और ए को एक्सचेंज कर दूं। सिमिलरली सी को पहली सीट पे फिक्स कर दूं, तो देखो इतने ही टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। पहली बात तो ए बी सी तीनों को 3 सीट पे बैठाने के लिए मेरे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, पॉसिबल वेज, वो ये होंगे 6। देयर आर 6 ways in which A, B and C can take 3 seats. Right? इसके अलावा कोई नहीं होगा एक बार। और अगर मेरे को कभी भी बैठाना है किसी भी लोगों को, यही अरेंजमेंट है। दिस इज अरेंजमेंट, कि हमने 3 लोगों को 3 सीट पर अरेंज करा है। बेसिकली हम उनके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, लोग वही है ना, लोग वही है, बस उनको बैठाने का तरीका चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर, इस चीज को ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर इज लाइक कौन पहले है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ये मैटर करता है हमारे लिए। सो दिस इज अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ 3 people on 3 seats, राइट। और देखो कितने तरीके बने, टोटल 6 ways। अगर आप ध्यान दो, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 6 ही होती है ना। तो ये तो हुआ अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स से मेरे को n सीट्स पे, देयर आर n सीट्स एंड आई वांट टू सिट, आई वांट टू मेक सिट n people on these n seats। तो जितने लोग, अगर उतनी सीट्स है और मैं उनका अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं उनका फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। अगर n लोग हैं, n सीट्स पे बैठना चाहते हैं, तो मैं इसको n फैक्टोरियल से कर सकता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी समझेंगे जब हम परम्यूटेशन पढ़ रहे होंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड सिलेक्शन फर्स्ट। ये तो था अरेंजमेंट, 3 लोग 3 सीट पे मैंने बैठा के दिखाया आपको, अरेंजमेंट करा, अरेंज कर रहा हूँ बस उन्हीं लोगों को, सेम लोग हैं बस अरेंज कर रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिलेक्शन। ठीक है, मेरे पास 5 लोग हैं, A1 A2 A3 A4 A5।
मेरे को इन 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है. let's say these are 5 students of a class, right? And I want to select 2 student to represent the class. अब वो जो 2 स्टूडेंट होंगे वो मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे को देखना है. मैं आपको पहले नंबर ऑफ चॉइसेस दिखाता हूँ. 5 स्टूडेंट थे, अगर मैं 2 लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ. या तो A1 A2 को कर लूं, या तो A1 A3 को कर लूं, या तो A1 A4 को कर लूं, या तो A1 A5 को कर लूं. A1 को कांस्टेंट रखा और इसके अलावा सारे पॉसिबल चॉइसेस जो भी थे वो एग्जॉस्ट कर लिए. अब A1 नहीं तो चलो A2 A3 को कर लूं, A2 A4 को कर लूं सेलेक्ट, या फिर A2 A5 को सेलेक्ट कर ले. सिमिलरली अगर ये भी नहीं तो A3 A4 या फिर A3 A5 को सेलेक्ट कर ले. एंड लास्ट इज A4 A5 को सेलेक्ट कर ले. सो देयर आर 4 3 7 2 9 plus 1 10. There are 10 ways in which मैं 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूं. अब देखो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. कैसे? जब भी हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं लोगों को तो ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ. अगर पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ ये भी मैटर करता होता तब एक अलग बात होती. जैसे कि A1 A2, माय बैड, मैंने एक गलत लिखा हुआ. A1 A2, A1 A3, A1 A4, A1 A5. तो A1 A2 सेलेक्ट हो या A2 A1 सेलेक्ट हो, हमने उसको अलग अलग नहीं ना. अच्छा, गलत लिखा. 5 लोगों की बात कर रहे थे. A1 A2 A3 A4 A5. देखो A1 A2 या A2 A1 अलग अलग नहीं है यहाँ पे. मतलब पहले आपने A1 सेलेक्ट करा बाद में A2 सेलेक्ट करा, या फिर पहले A2 सेलेक्ट करा बाद में A1 सेलेक्ट करा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. as long as the 2 people you selected are A1 and A2, there is only one possible combination. कि भाई A1 और A2 अगर आ गए तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. ऐसे नहीं कि 2 बन गए इसके कि A1 A2 या A2 A1. ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ कितने लोग. सिमिलरली अरेंजमेंट का ये मतलब होता है हमारे पास कितने लोग हैं और कितने जगह पे वो अरेंज करने हैं. इस चीज को हम 2 डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ये जो आपने अभी काम करा, क्योंकि 5 लोग और 3 लोगों को ही बैठा रहे थे. आप पहली बार आप 3 लोगों को बैठा रहे थे तो आपको सिर्फ ये निकालना था कि 3 लोगों के कितने अरेंजमेंट्स हैं. अगली बार आप 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहे थे तो आपको सिर्फ ये निकालना था 5 में से 2 किस किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं. बट इफ दिस नंबर इज बिगर, लेट्स से हमें 100 लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट करने होते तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता. एंड इट वॉन्ट बी फीजिबल कि हम उसको ऐसे कैलकुलेट करके बता दें, केसेस बना के दिखा दें, वो बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे. तो इसका एक मेथड निकाला गया कि हाउ आर वी डूइंग दिस, एंड द मेथड इज दिस. कैन आई रिमूव दिस? Yes, sir. Yes. तो मेथड ये है कि परम्यूटेशन अगर हम कर रहे हैं, अभी लिखना मत इस चीज को, अभी इसके पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. परम्यूटेशन आप हेडिंग डाल सकते हो फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. और अगर हम परम्यूटेशन कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं. दिस इज NPR. और NPR का मतलब ये है अरेंजिंग n things at R places. Arranging n things at R places. हमारे पास n चीजें हैं, हम उसे R प्लेसेस पर अरेंज करना चाहते हैं. मतलब लेट्स से हमारे पास 7 लोग हैं और हम उनको 3 सीट्स पर अरेंज करना चाहते हैं. तो 7p3 से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज NP3? NPR is n factorial divided by n minus R factorial. अगर आपने लिखा लेट्स से, अभी हम इसको लिखेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं.
लेट्स से आपने लिखा 7p2, तो पहली चीज कि 7p2 से आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे होंगे? 7p2 is basically telling you all the number of ways in which 7 people can sit on 2 seats. Yes, 7 things can be arranged on two, can be arranged on 2 seats, right? तो इसको हम लिखेंगे 7 factorial divided by 7 - 2, that is 5 factorial, which will be 7 into 6, 42. ऐसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, चलो कॉम्बिनेशन अभी समझते हैं, पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं जरा। एनपीआर, और इसके अंदर लिखिए परम्यूटेशंस के अंदर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और अरेंजमेंट्स के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए परम्यूटेशंस, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ब्रैकेट परम्यूटेशंस of n distinct items, of n distinct objects या items, of n distinct objects taking r at a time, taking r at a time is npr, is npr, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं p n r, इसका भी सेम मतलब है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है एनपीआर का फॉर्मूला, एक कैलकुलेट करके दिखाइए एनपीआर कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। बट इस बात का क्या मतलब है, ये भी अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशंस। combinations, the total number of selections, the total number of selections combinations की definition, the total number of selections bracket के अंदर combinations, the total number of selections bracket combinations of r distinct items, of r distinct items out of n distinct items, out of n distinct items is NCR. The total number of selections bracket combinations of r distinct items out of n distinct items is NCR. आप लिख सकते हैं NCR के बारे में, उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है। और NCR का फॉर्मूला ये होता है।
हाँ जी, अब 7C2 को हम ओपन करके दिखा रहे हैं। सर 21 हो 7C2 जाएगा को ना? अगर आप ओपन, हाँ जी, ओके सर। 21, हाँ यस सर। करेक्ट। तो इसको लिख देंगे हम 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल। इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, आंसर आ जाएगा 21। एक और सिंपलर मेथड है इसको सॉल्व करने का। आप 7 को उतनी बार एक्सपैंड करो जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है। अगर 7C2 में सॉल्व करना चाहता हूं तो आई विल एक्सपैंड 7 2 टाइम्स। 7 को मैं 2 बार एक्सपैंड करूंगा, तो 2 बार एक्सपैंड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, वहां से भी आंसर 21 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 10C3 को सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं 10 को 3 बार एक्सपैंड करूंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल डायरेक्ट, ये हो जाएगा 6, तो आंसर आएगा 120। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक और शॉर्टर मेथड भी। बट एनपीआर और एनसीआर का मतलब समझो आप सबसे पहले तो। सर अगर जैसे एनपीआर कि का ये मतलब, 10C3 की जगह अगर 10C4 होता तो 10 9 8 7 लिखते। हाँ, ओके सर। 10987 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ओके सर। अब ना इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी, बट इससे पहले हमें इनका मतलब समझ आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ कुछ ना ऐसे बेसिक एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। तो मान लो मुझसे बोला गया कि भाई आपके पास 5 लोग हैं, आपको 3 सीट्स पे अरेंज करने हैं। कैसे करो? 5P3, 5 लोगों का 3 सीट पर अरेंजमेंट 5P3। कम लोगों का ज्यादा सीट पर अरेंजमेंट तो नहीं हो पाएगा, राइट? उसमें तो हमें केसेस ही बनाने पड़ जाएंगे। बट ज्यादा लोगों का कम सीट्स पर अरेंजमेंट अगर करना है कभी भी, तो आप पी यूज करिए, परमिटेशन, एनपीआर, राइट? अरेंजिंग एन थिंग्स एट आर प्लेसेस वेयर एन इज ग्रेटर देन आर। ऑब्वियसली आपको ये तो लिखने पड़ेगा, आप लिख भी लीजिए, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन आर के बराबर हो, आर लोग मतलब 10 लोग 10 सीट पर अरेंज करने हो चलेगा, 12 लोग 10 सीट पर अरेंज करने हो चलेगा। बट अगर 8 लोग 10 सीट पर अरेंज करने हो तो फिर तो हमें केसेस ही बनाने पड़ जाएंगे। ऑल तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा कभी। अब एनसीआर का मतलब समझते हैं। एनसीआर का मतलब है सिलेक्शन। 12 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट करने थे, 12C2। 12 लोगों में से 5 लोग सेलेक्ट करने थे, 12C5। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इनसे रिलेटेड। ये हटा दे रहा हूं, बचा है कोई? नो सर। हाँ जी, लिखिए पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स can be formed, how many 4 digit numbers can be formed by using the digits, by using the digits 1 to 9, by using the digits 1 to 9
if repetition of digits is not allowed. If repetition of digits is not allowed. हाँ जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, जिसमें जो आपको डिजिट्स यूज करनी है वो होंगी 1 से लेके 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9 की 9 डिजिट्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसका मतलब बेसिकली यही तो हुआ कि आपको 9 डिजिट्स को, 9 डिजिट्स आपके पास चॉइसेस हैं, और आपको 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको बेसिकली 9 डिजिट्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो आंसर हो जाना चाहिए 94। 94 का यही मतलब है कि अगर 9 चीजें 4 जगह पे अरेंज करना चाहते हैं हम उन 9 चीजों को, तो 94 आंसर हो जाएगा। और अगर आप 94 को कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपने इसका आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है नंबर ऑफ चॉइसेस के हिसाब से। आप इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ चॉइसेस एज वेल एज परम्यूटेशंस दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड यस सर, 3024 आ जाएगा आंसर। यस सर। ना, देखो 4 प्लेसेस हैं। अगर आप नंबर ऑफ चॉइसेस के अकॉर्डिंग जा रहे होते तो वो होता 9 प्लेस, 9 चॉइसेस पहले के पास हैं, दूसरे के पास 8, तीसरे के पास 7, नेक्स्ट के पास 6, और यहां से कुछ यहां से कुछ आंसर आता। सर तो और कैसे कर सकते हैं सर, पहले क्या बोला था आपने? 94। अच्छा 94 का भी यही मतलब है ना कि 9 चीजों को 4 प्लेसेस पर अरेंज करना चाहते हैं। भाई 9 डिजिट्स है हमारे पास, 4 प्लेसेस पर अरेंज करनी है हमें, कोई भी डिजिट उठा सकते हैं जो चाहे। 94 का आंसर भी यही होगा। देखो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, नीचे भी 5 फैक्टोरियल ही है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली अरेंजमेंट से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट गाइस। हाँ जी, तो 94 से मैं बोल रहा था, 94 से भी यही काम हो सकता है जो आपने ऐसे करा है ना। 9 लोगों को, 9 डिजिट्स को 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है बेसिकली।
ओके, पहले तो ये क्वेश्चन और सॉल्व करिए। फाइंड आर इफ 5 times 4pr is equals to 6 times 5pr minus 1. आर फाइंड आउट करके मेरे को बताइए। हाँ जी, आया आंसर? सर ऑलमोस्ट। क्या इसको? सर ऑलमोस्ट आ गया। अच्छा, सर R is 8। सिर्फ 8? सर 3 भी है बट हो नहीं सकता ना, बिकॉज वो 4। नहीं तो 3 रखेंगे तो 4p3 बनेगा ना। ओ हाँ, यस सर, ओके। और 8 और 3 दोनों ही सर बनेगा। मेरे को समझ नहीं आया, समझा दो। मैं बिल्कुल रुक। तो 4 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही छोड़ा, और 4 माइनस आर फैक्टोरियल को भी ऐसे ही छोड़ा। ये देख इधर, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यस सर। पहले तो देख मैंने ये ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही फॉर्मूला लगाते हुए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और डिवाइड में लिखना है ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो वो लिख दिया, वो ये बना जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके ओके। बाद जो राइट हैंड साइड है उसको ओपन कर रहा हूं। 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और देख 6 माइनस आर को लिखा, एक्चुअली अगर मैं 6 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करता तो कुछ ऐसे ही तो बन रहा होता कि पहले आता 6 माइनस आर, फिर आता 6 माइनस आर माइनस 1, इससे घटा देते तो वो आता 5 माइनस आर, फिर आता 6 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 6 यस माइनस सर। आर फैक्टोरियल को 6 माइनस आर, देखिए क्या बना, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। 4 माइनस आर का फैक्टोरियल 4 माइनस आर के फैक्टोरियल से कैंसिल, 5 और 4 फैक्टोरियल,
5 और 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये क्या बचता है 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6 बच जाएगा। 6 माइनस आर और 5 माइनस आर को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30 प्लस आर स्क्वायर माइनस 11r इज इक्वल्स टू 6, ये बच जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर समझ माइनस गया सर। 11r प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स Sir, बनेंगे r माइनस 3 इंटू r माइनस 8। मेरा भी सर तो ऑलमोस्ट हो गया था, लास्ट स्टेप पे अटक गया मैं। सर कौन तो सा? 8 पॉसिबल नहीं होगा ना? वही 8 पॉसिबल नहीं होगा। एनपीआर के अंदर n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और n और r दोनों ही होल नंबर भी होने चाहिए साथ साथ। मतलब npr बोल लो या ncr बोलो, यहाँ पे एक कंडीशन है n r बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब दोनों होल नंबर होने चाहिए, एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। r 8 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो r की वैल्यू सिर्फ 3 होगी। मतलब हो जाएगा पॉसिबल तो, बट फिजिकली देखें तो पॉसिबल है, बट जो इसने लिखा हुआ है उसमें पॉसिबल नहीं। हाँ जी, अब एक और मोटी बात समझो। 4 लोगों को 4 जगह पे बैठाना है, 4 फैक्टोरियल से बैठा देंगे, मतलब n लोगों को अगर मुझे एनी सीट पे बैठाना है तो npn से ही तो बैठाऊंगा। ये हटा दूं क्या मैं? जैसे तुम लिख लो, मुझे बताओ। यस सर, लिख लियो। भाई n लोगों को n सीट पे बैठाना है तो npn लिख दूंगा। नाउ लेट्स सी npn की वैल्यू क्या आ रही है। ये आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, जो बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल। npn की वैल्यू फिक्स है n फैक्टोरियल, और npn का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ n पीपल एट n प्लेसेस। जितने लोग उतने ही प्लेसेस और उनका अरेंजमेंट करना है। तो 4 लोग 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल, 5 लोग 5 प्लेसेस 5 फैक्टोरियल। बट अगर 6 लोग 5 प्लेसेस तो 6p5। वहीं पे अगर 4 लोग 6 प्लेसेस तो 4p6 तो नहीं हो पाएगा। इसका भी तरीका भी सीखेंगे 2 मिनट बाद, पर पहले ये समझ लो जो मैं अभी बता रहा हूं। आपने 10 लोग 5 सीट पर अरेंज करने, आप लगाओगे 10p5। आपने 5 लोग 5 सीट पर अरेंज करने, आप सीधा बता दोगे 5p5 मत करो कैलकुलेट, क्योंकि 5p5 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल ही आनी है। तो आप 5 लोगों को 5 सीट पर अरेंज करना चाह रहे हो, सीधा बोलो 5 फैक्टोरियल। जितने लोग उतनी सीट्स, तो सीधा उनका फैक्टोरियल ले लो, वो उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि भाई बताओ कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं 1 2 3 4 की हेल्प से, तो मैं कहूंगा 4 फैक्टोरियल। 4 ही डिजिट है, 4 ही प्लेसेस है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो बेसिकली बस मैं 1 2 3 4 के आपस में अरेंजमेंट्स करके देख सकता हूं, जो कि हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। बट अगर यहीं पे ही मेरे पास 6 डिजिट दी होती, 1 से लेके 6 तक आप कुछ भी ले सकते हैं, और आपको 4 डिजिट नंबर बनाना होता, तो आप लिखते 6p4। हाँ जी, क्लियर है ये दोनों बातें? सर लास्ट वाला क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं अगर यहीं पे ही हमें 4 लोग दिए होते और 2 सीट्स दी होती, बोला जाता 4 लोग 2 सीट पर अरेंज करने, तो 4p2 हो जाता। मतलब लोग ज्यादा है, प्लेसेस कम है जिन पे उन्हें अरेंज करना है, तो npr से हो जाएगा ये काम। हाँ सर, और अगर दोनों सेम है तो सीधा उनका फैक्टोरियल ले डायरेक्टली लो। फैक्टोरियल आ जाएगा। बट अगर लोग कम है और प्लेसेस ज्यादा है, लेट्स से 5 लोग हैं और 7 सीट्स है हमारे पास जिन पे उन्हें अरेंज करना है, तो 5p7 नहीं करेंगे,
अब उसके लिए क्या करेंगे पहले ये समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही है। तो अगर मान लो लोग ज्यादा है, सॉरी लोग कम है और सीट्स ज्यादा है, तो क्या करें? तो अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। लेट्स से हमारे पास 3 लोग हैं ए बी सी, और 4 सीट्स पे हमें अरेंज करने हैं। तो यार 3 लोग हैं जब, तो वो पहले 3 सीट्स पे बैठेंगे भी तो। अब वो कौन सी 3 सीट्स पे बैठ रहे हैं पहले तो ये समझो। तो 4 में से उनके लिए हमें पहले तो 3 सीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, 4 में से 3 सीट सेलेक्ट करने का मतलब हुआ 4C3। भाई 4 सीट्स हैं, 3 सेलेक्ट करनी है अब, तो 4C3 इंटू इन 3 सीट्स पे इन 3 लोगों का अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। भाई पहले तो अगर हमारे पास n पीपल हैं, लेट्स से हमारे पास देयर आर n पर्सन्स, n पीपल एंड r सीट्स, वेयर r बड़ा है n से, सीट ज्यादा है लोग कम है। तब हम क्या करेंगे? तब पहली बात तो हम r में से n सीट को सेलेक्ट करेंगे और फिर n का फैक्टोरियल लेंगे। मतलब अगर हमारे पास 5 लोग हैं और 10 सीट हैं, तो पहले 10 में से 5 वो सीट सेलेक्ट करो जिन पे 5 लोग बैठ रहे होंगे, और इन 5 लोगों के बैठने के कितने तरीके होंगे? वो होंगे 5 फैक्टोरियल। ये पूरा गेम है अरेंजमेंट का। अगर हम कुछ लोगों को अरेंज करना चाहते हैं, मतलब हमारे लिए ऑर्डर मैटर करता है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3 चीजें। इफ n people has to be arranged, पहला पॉइंट, if n people has to be arranged at our places, पहला पॉइंट नहीं, इसे तो बॉडी लैंग्वेज बना लो, पहला पॉइंट काट दो। इफ n people has to be arranged या have to be arranged at our places, फर्स्ट केस, अगर n r से ज्यादा है तो अरेंजमेंट्स होंगे npr। अगर n r के बराबर है तो अरेंजमेंट्स होंगे n फैक्टोरियल। बट अगर n r से छोटा है, लोग कम है सीट ज्यादा है, तो पहले तो सीट को बैठाने वाले हो, मतलब अरेंजमेंट्स होंगे NCR और फिर सॉरी RCN, माय बैड, R में से सीट ज्यादा है ना, तो R में से हम n सीट सेलेक्ट करेंगे इनटू n फैक्टोरियल। अरेंजमेंट्स का तो है ही, ये तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए था। आपने जहां पे n, इफ n people has to be arranged at r seats, तो n people का मतलब ही है, पर्सन्स का मतलब ही है था कि सारे लोग, ऑब्वियसली लोग सारे अलग अलग ही होंगे, सब लोग अलग अलग है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम अरेंज कर रहे हैं। बट अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या कर रहे होंगे? तो अगली चीज लिखिए, पहले ये पॉइंट बना दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हम आपको सिखाएंगे, ये तो आपने बहुत ही नॉर्मल अरेंजमेंट सीखा है अभी,
बट अगर आपको कंडीशंस के साथ अरेंजमेंट करना पड़े तो कैसे करना होगा? चलिए, टाटा, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। सर। संडे को होगी क्लास? युवराज, टॉक्स काफी। ठीक है सर।